द इंडो फ्रेंच IAS.com। साथ हर पल का। तो हेलो गाइस, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कि हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर आज इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमारे मेथड्स लिखे हुए हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन किससे लिखते हैं। तो आज का जो हमारा टाइम है वो हमारा आज हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन नंबर 7 से, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी। इस पर्सपेक्टिव से आंसर लिख के देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड लिख के देखते हैं। ऑफ्टन हेल्ड एस। तो ये मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, पोट्री के बारे में बता रहा हूँ। अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो अब पॉटरी को अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहीं से हम लोग बात करें, कहानी शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ पे एरा लिख दो या इंडिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या लिखा? ऑफ्टन हेल्ड एज द अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो एक तरीके से हम लोग बात करें, जो आर्कियोलॉजी होती है तो उसमें अल्फाबेट की तरह काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास अगर आर्कियोलॉजी के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? जो हमारे इनिशियल टूल्स हैं उनके थ्रू ही तो हमें पता चलता है। तो इसलिए हम इसे अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी बुलाते हैं। जो पॉटरी है एंशियंट इंडिया के अंदर, ये क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट बताती है ह्यूमन एडवांसमेंट के। क्रोनोलॉजिकल ह्यूमन एडवांसमेंट कितनी थी उसके बारे में बताता है। यूटिलिटेरियन क्या होता है कि उपयोगिता के हिसाब से। ये यूज करने के हिसाब से तो था ही, इसके अलावा दूसरे पर्सपेक्टिव में भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो एवोल्यूशन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था इसका। आई थिंक दिख रहा हो अच्छे से। एवोल्यूशन ऑफ, पहले मैं इसमें पहले पूरा लिख दूं इंट्रोडक्शन, फिर मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मार्क कर दूंगा, कि जैसे आपको लिखने होंगे एग्जाम्स में।
तो ये रहा हमारा आंसर। थोड़ा मैं पीछे से करके दिखा दे रहा आपको। तो अब इसको आंसर को समझने की पहले एक अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑफ्टन हेल्ड एज अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी, ऐसे क्या बुलाते हैं, अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इससे क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, ठीक है। पॉटरी इन एंशियंट इंडिया सर्व्स एज अ वाइटल मटेरियल था, जो कि क्रॉनिकल ऑफ ह्यूमन एडवांसमेंट को दिखाता है कि ह्यूमन कैसे कैसे एडवांस हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। फार फ्रॉम बीइंग मैरे यूटिलियन ऑब्जेक्ट, तो ये इस्तेमाल करने के पर्सपेक्टिव से था ही। इसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें दिखाता है, ये दिखाता है ब्रॉड, बताता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता है उस एरा की, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, कल्चरल एक्सपेक्ट दिखाता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये केवल एक ऐसा नहीं है कि इसका काम केवल पानी, एक घड़े का काम होता है कि केवल पानी भरना, नहीं। ये कल्चर दिखाता है, ये टेक्नोलॉजी दिखाता है, उस जो एरा है उसके बारे में बहुत ब्रॉडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं अपना। तो गाइस आपको बाकी का लेक्चर हमारी वेबसाइट theindofrenchies.com पर मिल जाएगा, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एकेडमिक्स रहें, सबके लिए हमारे यहाँ पे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड किए जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आएंगे हमारे theindofrenchies.com के। धन्यवाद।